वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में चेयरमैन शकील मसूद, सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद शामिल थे। इस मुलाकात में नाज आफरीन सहगल और चौधरी अब्दुर्रहमान भी शरीक थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया, इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग के अरकान की तादाद 191 है। तहरीकी अदम एतमाद का जिसे शौक है वो पूरा कर ले। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब चेयरमैन और ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। इस वफ़द में चेयरमैन शकील मसूद, सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद शामिल थे। इस मुलाकात में नाज आफरीन सहगल और चौधरी अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया, वो कहते हैं कि इमरान खान जब भी कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग के अरकान की तादाद 191 है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर आम इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI क़यादत का लाहौर में अहम इजलास। बाबर आवान और बैरिस्टर अली जफ़र की असम्बलियाँ तहलील या मुस्ताफ़ी होने पर ब्रीफिंग। असम्बलियाँ तहलील हुई तो निगरान सेटअप तक मौजूदा वज़ीर आला ही रहेंगे। कानूनी माहिरीन की जानिब से यह बताया गया, हुकूमत और अपोजिशन में निगरान सेटअप पर इत्तेफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तजावीज़ दी गई हैं इस इजलास में इमरान खान को? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान की क़यादत भी इस इजलास में शरीक है। बुनियादी तौर पर इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि जो इमरान खान ने ऐलान किया था कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना है, तो इस ऑप्शन को जो है इस पर अली जफ़र एडवोकेट और बाबर अवान की जानब से आइनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और पार्टी की क़यादत की ये राय है कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की बजाय जो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं, जिसमें सूबा KP और पंजाब जो है, यहाँ पर वज़ीर आला जो है अगर असम्बलियाँ तहलील करने की अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करें तो ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होने की सूरत में निगरान सेटअप तक यही वज़ीर आला रहेंगे और फिर निगरान सेटअप में इनकी मुशावरत का अमल भी जो है वो ज़रूर लाजमी तौर पर शामिल होगा। अगर ये असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होकर बाहर आ जाते हैं तो इस ऑप्शन से महरूम PTI की क़यादत रह सकती है। दूसरा ये है कि असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होने की सूरत में फिर PDM के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से एक मुकर्रर मुद्दत के बाद जो है वो नए इंतखाबात कराने के पाबंद हो गए, वरना अगर मुस्ताफ़ी हो गए तो फिर PDM की क़यादत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो है इस बात को पहले से ऐलान कर चुकी है कि मुस्ताफ़ी सीटों पर नए इंतखाबात करा दिए जाएंगे। तो इस वक्त इजलास में पार्टी के कायदीन की अक्सरियत की ये राय सामने आ रही है कि मुस्ताफ़ी होने की बजाय असम्बलियों को तहलील करने का जो वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का आइनी इख्तियार है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल इस वाले से इमरान खान ने जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके साथ भी उसको भी एतमाद में लेने का फैसला किया है, जबकि वज़ीर आला जो KP के हैं वो तो आज के इजलास में शरीक है। अलबत्ता तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के बयान के बाद हिकमत अमली तब्दील भी की जा रही है और इमरान खान को इस बारे में ब्रीफ भी किया जा रहा है। लियाकत अंसारी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करें। खबर देंगे आपको कराची से। आपको बताएं कि मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है, कच्चे के इलाकों में मजीद काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला 2007 में पुलिस आर्मी के कॉन्वॉय में सफ़र किया जाता था। मुराद अली शाह की जानिब से ये बताया गया, आज अल्लाह का शुक्र है कोई नो गो एरियाज़ नहीं है। सिंध में 2007 से हालात बहुत बेहतर हैं। वो असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि ये नहीं कहता कि कच्चे के इलाके के हालात बहुत अच्छे हैं, क्रिमिनल लोगों को ख़त्म किया जाएगा। 53 अगवाकारों को गिरफ्तार किया गया है। शिकारपुर में पिछले 1.25 साल में अगवाकारों के 29 साथियों को पुलिस हलाक कर चुकी है। आपको बताएं कि मुराद अली शाह की जानिब से ये बताया गया है, वो कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है और कच्चे के इलाकों में मजीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 2007 में पुलिस आर्मी के कॉन्वॉय में सफ़र किया जाता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई नो गो एरियाज़ नहीं है। सिंध में 2007 से हालात बहुत बेहतर हैं। वो असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे।
कोरोना के दौरान सिंध में सरकारी फंड्स में मुबैना बेज़ाब्ती का इंकशाफ, मुतासरा खानदानों को मुज़रे सेहत राशन दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है सिंध हुकूमत कोरोना फंड्स के शफाफ इस्तेमाल में नाकाम रही। सिंध हुकूमत ने कोरोना के दौरान महंगे दामों राशन बैग्स खरीदे हैं। इसी पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशद। अशद, बताएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, देखें कोरोना वबा के दौरान जो सिंध में जो सरकारी सतह पे जो अखराजात हुए थे, उस हवाले से पहली बार ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा मुबैना बेज़ाब्तगियों का जो है वो जिक्र किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान महंगे दामों राशन बैग्स खरीदे, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि सिंध हुकूमत ने बगैर जायजे के करंतना मराकज़ जो थे उनको कायम किया। जबकि इसके साथ साथ PDI में सिंध ने तिबी और नॉन मेडिकल अशिया की खरीदारी में भी जो है कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। इसके साथ साथ जो ऑडिट रिपोर्ट में मजीद जो बताया गया है कि कोरोना वबा के दौरान राशन बैग्स की खरीदारी में कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी जो है वो भी की गई। जबकि सिंध में कोरोना वबा के दौरान राशन बैग की मद में मुख्तस रकम जो जितनी रकम मुख्तस की गई थी राशन बैग की खरीदारी में, उस रकम से जायद के जो है वो राशन बैग खरीदे गए। सरकारी अफसरान को भी ये जो राशन बैग थे वो तकसीम किए गए। तो ये एक रिपोर्ट जो है कोरोना वबा के दौरान जो भी अखराजात किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, जो भी दावे किए जाते थे, तो उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, उस बेज़ाब्तगियों के हवाले से ये होशरुबा जो है रिपोर्ट जो है वो जो है मंजर आम पर आ गई है। और इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मज़ीद चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो कोरोना करंतना मराकज़ जो कायम किए गए थे उसमें भी जो है वो उसका बाकायदा तौर के ऊपर उनका जो है वो जायज़ा नहीं लिया गया। तो ये तमाम तर पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उठाए गए हैं और जिसमें बताया गया है कि राशन बैग्स के हवाले से जिक्र किया गया है, जो तिबी आलात जो थे जो खरीदे गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, उनका जिक्र किया गया है। इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं जिसका ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद अपडेट करने के लिए तफसीलन। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। रावलपिंडी में अटक में शहादतें हुई, किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया, इंतज़ामी तौर के ऊपर उसका नोटिस नहीं लिया गया। 11-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज़म सवाती से पहले डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उसे बरहना किया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो मैजिस्ट्रेट को दिखाता रह गया, जजेस को बताता रह गया कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है। अदालतों ने अपनी आंखें बंद कर ली या उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसी अदालत ने दोबारा शहबाज गिल का रिमांड दिया। और जब इमरान खान ने उस रिमांड के ऊपर एहतजाज किया तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। 75 साल के आज़म सवाती को एक ट्वीट करने के ऊपर, ये पूछने के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के क्या। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ है और इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है और आइंदा की हिकमत अमली बारे भी गुफ्तगू की गई है। आज जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ उस हवाले से फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया कि हमारी जो तमाम तर मुशावरत है वो हो रही है, आइंदा की जो भी लाहे अमल है, जो भी हिकमत अमली है वो तय की जा रही है और जैसे ही वो तय हो जाएगी तो उसको बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का आज इजलास हुआ है। इमरान खान उसकी सदारत कर रहे थे और इजलास में आज़म सवाती की दोबारा गिरफ्तारी की भी मजम्मत की गई है। और फवाद चौधरी कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जिसे ख़त्म होना चाहिए। ये जुल्म और बर्बरियत जारी रही, हमारे अदालतें सोई रहीं। यहाँ पे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाया गया, उनको, उनके वालिदैन को, उनके दादा दादी को बुला के FIA ने उनके इंसल्ट की, उनको ऊपर तशद्दुद किया
हमारी अदालतें सोती रह गई, कोई असर नहीं हुआ। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो आज इमरान खान ने भी सुबह पूछा है, कि क्या इज्जत सिर्फ ताकतवर इदारों की है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ नॉन इलेक्टेड लोग, हमारे जजेस और जर्नल्स जो हैं, सिर्फ वही इज्जतदार हैं? क्या हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड एमएनए एमपीएस हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? एफआईआर में भी हमें तो कहा गया कि आप वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं? और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसके बाद रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सीनियर लीडरशिप इस इजलास में मौजूद थी और आइंदा की हिकमत अमली बारे इसमें गुफ्तगू की। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है, और अगर आज़म सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फ़ोन आया है इमरान खान साहब को कि आज़म सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला ये है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निज़ाम है जो यहाँ पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आज़म सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब मुसल्ला डालें और दुआ करें कि पीटीआई ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर लें। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ। देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं हैं, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि हुकूमती हल्कों में जंग के गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ़ साहब ने ज़िंदगी में जिस तरह से कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असम्बली तोड़े। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहात भी नहीं हुई और उसके अलावा जो सिचुएशन बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहात इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे। ये बताइएगा कि आपके मुखालिफ ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे लेकिन वो तो ना गिरा सके, अपनी हुकूमत जो है वो छोड़ रहे हैं। हम हुकूमत गिराने नहीं आए, हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, पाकिस्तान बचा के ही जा रहे हैं। अच्छा जोई साहब, ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज हो रहा है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक दे दिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे।
फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की तौसीक कर दी गई है। जुमे को इजलास के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी ने यह बताया है। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया गया है। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। सीनियर लीडरशिप इस इजलास में मौजूद थी। फवाद चौधरी उसके बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की तौसीक कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunia news.tv।